क्लास 10 का 3.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ फॉर्मूला है। देखें, पहले है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है कि एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हम लोग अपने से कुछ ले रहे हैं, या फिर और एक ठो लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से अभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ सॉल्यूशन में, समीकरण सेकंड से लेंगे हम लोग। सेकंड में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें किसी एक को अलग कर दीजिए, मान लीजिए x को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाई इधर आने से प्लस वाई, मतलब x का मान आया 4 प्लस वाई। इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, ये थर्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान, समीकरण मतलब 3 का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब प्रतिस्थापित करने पर बोल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि है यानी प्रतिस्थापित हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ रखने पर, रखना और उसके जगह पे प्रतिस्थापित करना एक ही बात हो जा रहा है। रखने पर क्या होता है, देखिए समीकरण 3 का मान फर्स्ट में, तो फर्स्ट को पहले लिखिए, क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई। हम लोग यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ हो गया 4 प्लस वाई, और y कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y बराबर 10। अब 2y इक्वल टू 10 है, 2y 10, ये प्लस 4 इधर आने से माइनस 4, तो 10 से 4 जाने से कितना हो जाता है, 6, यानी 2y इक्वल टू 6। तो इसमें अभी y का वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इसके साथ गुना में है तो ये 2 भाग हो जाएगा, 2 3 6, यानी y का मान कितना आया, 3। अब x का मान निकालेंगे, ठीक है। y का मान यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी, या फिर ये लिख लीजिए समीकरण थर्ड से, समीकरण 3 से, मतलब समीकरण 3 में क्या है, देखिए x इक्वल टू 4 प्लस वाई, मतलब x का वैल्यू इससे निकाल लेंगे हम लोग, 4 प्लस वाई, y का वैल्यू कितना आया, 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का हो जाएगा 3। यही आंसर है, यही प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग हल किए। अब देखिए इसी विधि से, मतलब प्रतिस्थापन विधि से हमें प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर हल करना है। क्वेश्चन में वही लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण सेकंड। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, सेकंड में जो है पहले लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। x को अलग कर देने से कितना हो जाएगा, y माइनस में इधर आने से प्लस में, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण थर्ड का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसका मान बैठाएंगे। समीकरण फर्स्ट में है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू कितना है समीकरण थर्ड में, 4 प्लस वाई, तो x के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 4 प्लस वाई, फिर ये जो प्लस वाई है उसको भी लिखना है, तो
4 + y + y मतलब कितना हो जाएगा, 4 + y 2y = 14। तो 2y = कितना हो जाएगा, ये 14 है पहले से, ये प्लस में इधर आने से माइनस, यानी 14 से 4 जाने से 10। 2y = 10, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। y = 10/2, 2 5 जा 10। ये y का वैल्यू आ गया समीकरण थर्ड से। हाँ, थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर आया। अब समीकरण थर्ड से, फिर से समीकरण थर्ड से, मतलब थर्ड से हम लोग x का मान निकालेंगे। x = 4 + y है, तो x = 4 + y का वैल्यू कितना आया, 5, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। ये दोनों हम लोग का आंसर है प्रतिस्थापन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है s - t = 3, s/t + t/2 = 6। तो सबसे पहले लिखिए, इक्वेशन लिखिए। पहले क्या है, s - t = 3, ये हो गया फर्स्ट। और ये जो है, ये शुद्ध समीकरण, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोगों को सॉल्व करके ठीक करना पड़ेगा। जो s/3 + t/2 = 6 है, तो इसमें 3 2 जा, इसका एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 6। अब 3 को 6 से डिवाइड देने से 2 आएगा, तो 2s, और यहाँ 2 को 6 से डिवाइड देने से 3 आता है, 3t = 6। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2s + 3t = ये 6 इधर है, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 × 6 यानी 36। 2s + 3t = 36। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड से ही पहले s या t किसी का भी मान निकालेंगे। लिखते हैं समीकरण सेकंड से। सेकंड में क्या है, 2s + 3t = 36। तो s का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए 2s = 36 + 3t है, इधर आने से -3t, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, ये इधर साइड में। यहाँ पे 2s = 36 - 3t था, तो s = कितना हो जाएगा, 36 - 3t/2। अब ये हो गया समीकरण थर्ड। यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो थर्ड का मान क्या है, s = ये जो है 36 - 3t/2। तो फर्स्ट में क्या था हम लोग का समीकरण, ये वाला s - t = 3। पहले इसको लिख लीजिए, s - t = 3। तो s का जो वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं, 36 - 3t, 36 - 3t/2, फिर -t = 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए, 36 - 3t हो गया, और 2 क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया। यहाँ 36 - 3t माइनस ये 2 क्या हो जाएगा, 2t = 3। 36 - 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5t। ये 2 इधर है, तो इधर इसको क्रॉस मल्टीपल 2 इधर ले जाते हैं, 6 हो जाएगा, यानी 36 - 5t = 6। तो हम लोग को t का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए -5 को इधर साइड में रखेंगे, और इधर जो 6 है ये 36 के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है,
इक्वल के इधर ले जाने से माइनस हो जाता है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5t इक्वल टू 6 - 36। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -30, दोनों माइनस कट जाएगा, 5 6 या 30 भी हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना आया 6, टी इक्वल टू 6 आया। अब टी का मान यहाँ लिखेंगे, टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में क्या है, s इक्वल टू 36 - 3t/2, यानी 36 - 3 इंटू टी का वैल्यू 6 है /2, 36 माइनस कितना हो जाएगा 18/2। तो 36 से 18 को माइनस करने से 18 आ रहा है, 2 से काटने से ये 9 आ जाएगा, यानी s का वैल्यू 9। यहाँ पे अलग से लिखते हैं, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या है 3x - y इक्वल टू 3 और 9x - 3y इक्वल टू 9। तो इसको देखिए कैसे करना, पहले लिखते हैं 3x - y इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड को देखिए, कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं करने से भी चलेगा लेकिन करने से हम लोग का और थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे क्या है, पहले लिख लीजिए, इसमें क्या है ना 3 कॉमन निकल जाएगा, तीनों में 3 का टेबल है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 निकल चुका है, y इक्वल टू 9, यानी 3x - y इक्वल टू ये 9/3 कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ये 3, यानी इसका सही इक्वेशन हो गया 3x - y इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड से ही जाएंगे, समीकरण सेकंड से, सेकंड में जो है पहले उसको लिख लीजिए, 3x - y इक्वल टू 3, तो इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग, x का ही निकाल लेते हैं, 3x इक्वल टू 3 माइनस वाई, इधर आने से प्लस वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + y/3, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में क्या है 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ पे x का मान जो है उसको बैठा दीजिए, 3 के जगह पे 3, x के जगह पे 3 + y/3 माइनस y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1, 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यही वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस ये 1 को 3 से डिवाइड देने से 3 ही आएगा, तो 3y हो जाएगा इक्वल टू 3। इसमें देखिए एक चीज़, ये 3y यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा, बचा का 9/3 इक्वल टू 3, यानी इसमें y का मान नहीं निकलेगा, y का मान नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा तो क्या निकलेगा, ये लिख सकते हैं इसको अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए क्वेश्चन में इसके पहले भी हम लोग बना चुके हैं, a1/a2 b1/b2, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप लोग देखिए एक बार। फर्स्ट में है 3x - y इक्वल टू 3 और सेकंड में है वही चीज़ है 3x - y इक्वल टू 3, दोनों सेम सेम है। जब दोनों तीनों बराबर हो जाता है, मतलब ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तब क्या होता है अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है बोल के। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस इसमें इतना ही लिख के छोड़ दीजिए।